Hello students, my name is Shivani Jain. Welcome to Sanskar Valley online classes. Today we are going to talk about chapter number 19 preposition. अब आप अपना चैप्टर नंबर 19 है जो आपके essay 1 में आएगा preposition, उसको पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहला आपका डेफिनेशन है. प्रपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन. जो प्रपोजिशन है वो रिलेशन नाउन और प्रोनाउन के बीच में बिटवीन नाउन और प्रोनाउन के बिटवीन में एक रिलेशन को शो करता है. इन सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और इस सेंटेंस में कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जो प्रपोजिशंस कहलाते हैं. ठीक है. तो प्रपोजिशंस क्या है? वो नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक क्या करता है, एक रिलेशन शो करता है. एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और ये जो कुछ अदर वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में उनको क्या बोलते हैं? सम अदर्स वर्ड. मतलब सम अदर्स वर्ड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं. ठीक है. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. मयंक इज अ फाउंड ऑफ म्यूजिक. मयंक इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. मयंक को म्यूजिक बहुत पसंद है, तो ऑफ है. ठीक है. देयर इज अ बेस ऑन द टेबल, तो ऑन. रवि जम्प इन टू द रिवर, यहाँ पे इन टू. माई पेरेंट्स लिव इन कोलकाता, तो इन दीज सेंटेंसेज ऑफ, ऑन, इन टू, इन आर प्रीपोजिशंस. ये क्या कहलाएंगे? आपके प्रीपोजिशंस कहलाएंगे. सम अदर कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन, कुछ और प्रीपोजिशन है जिनका हम यूज करेंगे, जैसे बाय, विथ, फॉर, सिंस, अपॉन एंड एक्सेट्रा. नाउ काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. यहाँ पर काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन दिए हैं. प्रीपोजिशन कैन बी of the following kinds: preposition of time, prepositions of place, preposition of direction and movement. ठीक है. अब वन बाय वन अपन तीनों काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन पढ़ेंगे. सबसे पहला है preposition of time. preposition of time indicate when the action takes place. preposition of time indicate करता है कि हमें कब एक्शन को करना है और वो एक्शन कब प्लेस कर रहा है, उसको कब हमें एक्शन को देना है. ठीक है. तो वो हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. जैसे लिखा यू शुड रीच स्कूल बाय 7 o'clock, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय. द ऑफिस रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9 a.m. to 1 p.m. I have been standing in the rain since morning. I will go my aunt place during the vacation. तो preposition of time indicate when the action take place, कि वो action कब प्लेस कर रहा है वो हमें बताता है preposition of time. अब next है preposition of place. preposition of place tell us that place or position of something. preposition of place tell us the place or position ऑफ समथिंग, की जो सेंटेंस में कहाँ पे कोई चीज़ प्लेस होनी है, पोजीशन उसकी और बाकी सारी चीज़ें, वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाती है. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टेल अस द प्लेस और पोजीशन ऑफ समथिंग, मतलब कुछ प्लेस और पोजीशंस के बारे में बताती है. जैसे लिखा माई पेन इज इन द पॉकेट, मीता इज सिटिंग ऑन द चेयर, माई काइट इज फ्लाइंग above योर काइट, शी लिव्स नियर माई हाउस. थर्ड है प्रिपोज. यहाँ पे जो इन, ऑन, एवर और नियर है जो क्या होंगे? प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट. प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट शोज मेनली डायरेक्शन एंड मूवमेंट. मतलब जो डायरेक्शन दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है, किस डायरेक्शन में जाना है, मूवमेंट बता रहा है, वो क्या कहलाएगा? प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टूवर्ड द पार्क, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, रीना इज मूविंग डाउन द स्टेयर, रवि इज लुकिंग थ्रू द विंडो. ठीक है. अब वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन. कुछ वर्ड्स हैं जो प्रपोजिशन को फॉलो करते हैं, जैसे कि वो वर्ड है एडजेसेंट टू. अब एडजेसेंट टू का यूज कहाँ करेंगे? माई हाउस इज एडजेसेंट टू द एयरपोर्ट. ठीक है. एडजेसेंट टू का मतलब होता है कि बगल में, पास में. अफ्रेड ऑफ, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेंजर. अफ्रेड ऑफ मतलब डरना. एग्री विथ, आई एग्री विथ यू. एग्री टू, डू यू एग्री टू दिस प्रपोजल. एग्री विथ, सॉरी एंग्री विथ. एंग्री विथ का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना. द टीचर इज एंग्री विथ हिम. अराइव इट, द लीडर अराइव एट द मीटिंग इन टाइम. बिगिन विथ, द स्कूल असेंबली बिगिन विथ प्रेयर एट 7 AM. बिगिन मतलब चालू होना, स्टार्ट होना. born of, Nehru was born of rich parents. Deprive of, he was deprived of his money. Die of, many people die of malaria. Engaged in, they are engaged in
बिजनेस। engaged to, he is engaged to a rich girl। engage मतलब, एक एंगेज का मतलब कि हम किसी काम में बिजी हैं, और एक एंगेज का मतलब क्या होता है कि एंगेजमेंट होना, ठीक है। फीड ऑन सिल्क वॉर्म, फीड ऑन मलमरी लीव्स, ठीक है। मतलब जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो क्या खाते हैं, फीड ऑन मतलब खाना, क्या खाते हैं, मलबरी लीव्स। फेथ इन, हैव फेथ इन गॉड, फेथ मतलब विश्वास रखना। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी चीज को पसंद करना, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। Good at, Mohan is good at figures. Grateful to, I shall be grateful to you for this act of kindness. Honest in, always be honest in your dealing. Hope of, let us hope for the best. Invite to, we invited him to dinner. Injurious to, smoking to, injurious to health, मतलब इंजूरियस मतलब क्या होता है, नुकसानदायक। इंस्टेंट ऑफ, शी इंस्टेंट ऑन माई स्टेइंग इन द विलेज। इंस्टेंट मतलब किसी को, आपको इंस्टेट करना, कि भाई इंस्टेट करना, रुक जाओ, आप यहीं पे रुक जाओ, मतलब किसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेट करना, ठीक है। इंटरफेयर, इंटरफेयर क्या है, शी नेवर इंटरफेयर विथ मी इन माई वर्क। की टू, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। की टू, keep to, always keep to the left. Kind to, be kind to the poor. Leads to, this road leads to the town. Leave us, he leave at 20 Park Lane. Listen to, always listen to your parents, sorry, teachers. Married to, he is married to her. Obedient to, always be obedient to your parents. Obedient मतलब उनकी आज्ञा मानना। Pleased with, we are pleased with you. Proud of, we are proud of your school. Respect for, we have respect for our elders. Respectful to, they are respectful to their elders. Search for, his parents search for him everywhere, उसको ढूंढना, search मतलब ढूंढना। Set out, they set out on a journey. Stared, she stared at him, देखना, घूरना। Succeed in, he succeeded in winning a prize. Thankful to, we are very thankful to you for your help. Weak in, Ravi is weak in English। weak मतलब कमजोर होना किसी चीज में, ठीक है। आपका प्रपोजिशन कंप्लीट हो गया। क्या है प्रपोजिशन, अ प्रपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूव। और ये सम अदर प्रपोजिशन जिनका यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। अब एक्सरसाइज, अनीक इज फाउंड ऑफ म्यूजिक। क्या है, अनीक इज फाउंड ऑफ म्यूजिक। माई पेरेंट्स लिव इन मुंबई। आई एग्री विथ यू, मोहन इज गुड एट फिगर्स, ठीक है। बी है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। आपको इसमें प्रिपोजिशन फिल करनी है। प्लीज डू नॉट सिट ऑन माई चेयर, सिट ऑन माई चेयर आएगा। डू नॉट लाफ ऑन अदर्स। थर्ड, शी रिलेट, इज शी रिलेटेड विथ यू। फोर्थ, शी इज ट्रू ऑन हर वर्ड। आई हैव एन एपेटाइट ऑफ नॉलेज, ठीक है। सी, टिक द करेक्ट प्रपोजिशन, इसमें आपको करेक्ट प्रपोजिशन बतानी है। द रोजेज विल ब्लूम स्प्रिंग, इन स्प्रिंग होगा इसमें। वी विल फिनिश दिस वर्क एट इन वाई, यानी बाय फ्राइडे। वी विल बी देयर फॉर 6 PM। यू मस्ट स्टे देयर टिल द वीकेंड। कविता likes to read in the afternoons. The dog is sleeping on the carpet. There is nothing inside the basket. The boat sank under the wave, ठीक है। अब जो आपका डी वाला है थोड़ा सा कट गया है बेटा, मैं इसका जो फोर्थ है वो कट गया है, लेकिन वो आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली द एरर। अब इसको आपको होमवर्क में करना है कि नेवर जज अ पर्सन विथ हिज एफिशिएंस। तो क्या होगा इसका, ये आपको, ये सारे आपको होमवर्क में फिल करके लाने हैं, ठीक है। चलिए बाय, योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड, सो बाय एंड टेक केयर।